हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हो और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपने हिंदी में कोई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं आज की इस वीडियो में टोटल 20 मोस्ट वांटेड वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन लाया है जो आपको 2024, 25, 26 में भर भर के पूछे गए हैं। मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी आप बोर्ड से हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं और मोस्ट वांटेड है। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, साथ में फ्री पीडीएफ नोट भी दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर का आपको क्या दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ। इंग्लिश, सामाजिक ज्ञान, साइंस, सबका नोट्स दे रहा हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वायरल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं। बाकी आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रश्न चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सबका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहले रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्लास 10th हिंदी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप किसी बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खंड अ है हिंदी गद्य एवं पद साहित्य का इतिहास। ठीक है, पहला प्रश्न 2024 का प्रश्न है और मोस्ट वायरल वाला प्रश्न है कि श्रृंगार रस मंडन का लेखक कौन है? बल्लभाचार्य जी, ठीक है, गोसाई विठलनाथ, हीरालाल या लल्लूलाल। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2026 का, मतलब 2027 के वायरल प्रश्न होने लगे, मतलब वायरल हो गया, आउट ऑफ क्वेश्चन वाला है 2027 का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गोसाई विठलनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न सदल मिश्र की रचना है। आपको बताना है कि सदल मिश्र की रचना कौन, इसमें नासिकेय पाख्यान, राजनीति, भाषा युग, वशिष्ठ, सुख सागर। सदल मिश्र की रचना आपको बतानी है। ठीक है, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नासिकेय पाख्यान। ये सदल मिश्र का एक प्रमुख रचना है, मोस्ट वायरल प्रश्न ये भी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिकेय पाख्यान। ठीक है, करेक्ट। शुक्ल युग की समय सीमा है, मोस्ट वायरल प्रश्न 2024, 26 2 साल में पूछा गया प्रश्न है। 26 और 24 में ये वाला प्रश्न 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो 24-26 में आ चुका है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी, सन 1900 से 1920, 1850 से 1918 से 1938, सन 1938 से 1950। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1918 से 1938 तक शुक्ल युग की सीमा थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर की कहानी की दृष्टि से छायावाद युग। कहानी के दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है। ठीक है ना, कहानी की दृष्टि से प्रसाद युग, ठीक है, या शुक्ल युग, द्विवेदी युग या प्रेमचंद्र युग। ठीक है, किसके दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को क्या कहा जाता है, तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रसाद युग। क्या कहा जाता है, प्रसाद युग। 2025 का वायरल प्रश्न है, 2025 के वायरल क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, तो 2027 में तो जरूर आएगा। 26 में नहीं आया तो 27 में छप जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, गद्य की विधा नहीं है। बताना कि कौन ऐसा है जो गद्य की विधा नहीं है। आलोचना, ठीक है, आलोचना, खंड काव्य, नाटक या कहानी। बताना इसमें कौन है जो गद्य की विधान नहीं है। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य। क्या हो जाएगा, खंड काव्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर बढ़ते हैं छठे नंबर पर कि रीति काल की काव्य धारा नहीं। बताना कि रीति काल की काव्य धारा नहीं है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुख काव्य धारा या रीति सिद्ध काव्य धारा या रीति रिवाज काव्य धारा। 2024 का प्रश्न है, 25 में नहीं आया, 26 में, 27 में आ जाएगा। मोस्ट वायरल प्रश्न है कि रीति काल की काव्य धारा नहीं है। तो छठे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रीति रिवाज धारा, रीति रिवाज काव्य धारा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूषण की रचना है। आपको बताना है कि कौन ऐसा रचना है जो भूषण की है। 25-26 से पूछा गया प्रश्न है, 25-26 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 25-26 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो भूषण की रचना कौन है आपको बताना है। पहला शिवा बावनी, ठीक है, कविप्रिया, गंगा लहरी या रसराज। ठीक है, तो रसराज आपको बताना है कौन ऐसा जो है जो भूषण की रचना है। ठीक है, रचना याद रखिएगा। तो सातवां हो जाएगा शिवाबाद, शिवा बावनी। क्या हो जाएगा, शिवा बावनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एक पेज का 7 प्रश्न टोटल कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, मैं इसका पीडीएफ जरूर से जरूर आपको दे दूंगा। व्हाट्सअप नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका है, चैनल पर कई वीडियो बता चुका है, तो आपको पता होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर
9। प्रश्न नंबर 9 क्या है उसको आप लोग ध्यान समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं वायरल कर देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2027 का वायरल क्वेश्चन है। 2027 के वायरल क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, सन 1936 में, सन 1951 में, सन 1943 में या 1947 में, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वायरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा की रचनाकार है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, अज्ञेय जी हैं या गिरजा कुमार माथुर जी हैं या शमशेर बहादुर जी या धर्मवीर भारती जी है, ठीक है। तो ठंडा लोहा कौन होगा, वो ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। कौन है बाबू, धर्मवीर भारती। 26 का प्रश्न है, ये वाला प्रश्न 25 का था। ये वाला प्रश्न 25 का नहीं है, ये लगातार कई साल से पूछा जा रहा प्रश्न है, कई साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, कई साल से, तो याद रखिएगा इसको। ये भी 2026 का प्रश्न था, ठीक है। अब खंड ब स्टार्ट होता है आपका व्याकरण, रस, छंद, अलंकार एवं शब्द रचना से आपका प्रश्न आता है, आपको पता है। 20 MCQ क्वेश्चन पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से आपका व्याकरण रहेगा, रस रहेगा, छंद रहेगा, अलंकार रहेगा, शब्द रचना रहेगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला ये प्रश्न मोस्ट वायरल प्रश्न है और आपका सबसे आसान और सबसे फेवरेट प्रश्न ये है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, रीति, हास, क्रोध या शोक। 24-25 का प्रश्न है। कभी कभी आता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो कभी कहे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। ये वाला जो है शोक, ये किसका होता है, किसका होता है, हास्य रस का, सॉरी हास्य रस नहीं, करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो हास्य रस पूछेगा तो उसका हास बता दीजिएगा, करुण रस पूछेगा तो उसका शोक बता दीजिएगा, आपको दोनों आंसर का राइट आंसर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं। किसके आधार पर बाबू, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद कितने हैं, 2 हैं, 5 हैं, 3 है या 4 हैं, ठीक है। तो किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो आपके छंद होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मोस्ट वायरल प्रश्न है, 24-26 का प्रश्न है। अगला भी प्रश्न जो 26 में पूछा गया था, ये भी जो प्रश्न है ये 2024-26 में पूछा गया है कि चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार छुपा है या कौन सा अलंकार है, ठीक है। चरण कमल बंधु हरिराई, ठीक है। ये तो आपने इस उदाहरण को बहुत सुना होगा अपने गणित सॉरी हिंदी के बुक में, ठीक है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या रूपक, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब इसका मतलब इससे क्या होता है बाबू कि जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो वहां क्या होता है, कौन अलंकार होता है, वहां कौन होता है, रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल बंधु हृदय में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। 13 का डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि परिचय शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना कि परिचय शब्द में उपसर्ग कौन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले जुड़ते हैं, ठीक है। क्या जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। आज जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें शब्द है कौन जुड़ा है, परि। कौन जुड़ा है, परि। देखिए परि कहाँ है, पहला है प, दूसरा है पर, तीसरा है परि। ये अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तो परि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिचय ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो 14 राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चौराहा शब्द में समास है। आपको बताएंगे चौराहा शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है, ठीक है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है, वो कौन सा समास है आपको बताना है कि कौन सा समास है, ठीक है। तो जहां भी ऐसा शब्द जिसमें आपको संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, ठीक है। तो जिस शब्द में आपको अंकों का बोध हो वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। कौन समास होता है, द्विगु। जैसे मान लीजिए नवरात्रि, इसमें 9 आ गया ना तो भी द्विगु समास होगा, ठीक है। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना, तो भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां भी देवी देवताओं का नाम आएगा वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों समास क्या होता है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, इस तरह का योजक चिन्ह लगा होता है, इस तरह जैसे मान लीजिए दिन और रात, तो दिन और रात में योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। रात और दिन ये भी आता है, ठीक है।
देवी देवता ये भी आता है, तो उसके बीच में क्या आता है, मतलब जिन दो शब्दों के योजक चिन्ह लगाओ, योजक मतलब इस तरह माइनस वाला चिन्ह लगा होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। जहां भी देवी देवताओं का नाम आता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और जहां पर शब्दों में क्या है, संख्या का बोध हो, अंकों का बोध हो, उसे बोलते हैं द्विगु समास। तो ये चौराहा था, तो इसमें चौबारा ना चौ मतलब 4, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आंसू का तत्समक रूप क्या है। ठीक है, आंसू का तत्समक रूप क्या है, अश्रु, अच्छी, आंख या आखर। ठीक है, तो अश्रु का आंसू का तस्मक रूप क्या हो जाएगा, अश्रु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कितना प्रश्न कर लिया, यहाँ तक हम टोटल यहाँ से हम लोग 16 प्रश्न कर लिया। अब हमारा और कितने प्रश्न बचा है, 4 प्रश्न बचा है, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या है, व्याकरण एवं शब्द रचना का होगा जो शेष भाग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है, आपको बताएं कि इसमें कौन है शब्द जो सर्वनाम है। ठीक है, रमेश बिल्कुल नहीं, मैं, लखनऊ या पुस्तक। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी, मैं, आई, मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, आई मतलब मैं। ठीक है, चंद्रमा का परिवाची नहीं है, बताना कि इसमें कौन ऐसा जो चंद्रमा का परिवाची नहीं है, शशि, ठीक है, राकेश, देव या निशाकर। ठीक है, निशाकर। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देव। कौन है, देव। देव क्या है, चंद्रमा का परिवाची नहीं है, शशि भी है, राकेश भी है, निशाकर भी है, लेकिन देव आपका चंद्रमा का परिवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6 या 3। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, कर्तवाच, कर्म, भाव। ठीक है, कृतवाच होता है, कृत, भाव और कर्म। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो वाच्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला शब्द है तद। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति, तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है, तस्म, तस्याम, तस्मय, तस्य या तनी, तानी। ठीक है, तो तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या है, विश्व का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तस्मय। कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर बी, तस्मय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया। यदि इस 20 क्वेश्चन का तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर तक पक्का हो जाएगा। 10 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, 100% लिख कर ले लीजिए। तो बाकी यदि इसका आपको फ्री PDF नोट चाहिए, इसका नोट चाहिए इन सभी प्रश्नों का, तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर मैसेज करना है, इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा बिना किसी समस्या का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का क्या था, आपका संग्रह था, मैंने 20 क्वेश्चन इसमें कराया है, बाकी मैं इस तरह और भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका 2027 बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकल जाए और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।